नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में उठापटक जो भी चल रही है, गिरावट जो भी है, लेकिन एक स्टॉक है जो चर्चा का विषय बन गया है आज, और वो स्टॉक है ट्रेंट का। पहले मैं आपको मार्केट का हाल बता दूं। बाजार गिरकर खुला, रिकवर हुआ, वापस से गिर गया है। इस समय करंट सिचुएशन ये है कि निफ्टी 160 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 672 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 1% नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्का लाल निशान है, लेकिन नीचे ही है सब। एकमात्र फार्मा इंडेक्स है जो आज आपके लिए कमाल कर रहा है, 2.25% ऊपर। बाकी चौतरफा गिरावट है, स्पेशली ऑटो इंडेक्स जो कि 2% नीचे हो गया है। रियल एस्टेट में करीब 1.25% की गिरावट है। फाइनेंशियल सर्विसेज 1% नीचे है। तो गिरावट थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है आज ब्रॉडर मार्केट में। लेकिन ट्रेंड ये चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि स्टॉक ने कल बेहतरीन नंबर पोस्ट करे। मैंने तो डिटेल वीडियो भी बनाई थी आप सभी के लिए, जहां मैंने क्लियर कट बोला कि मतलब कमाल जिसे कहते हैं ना, वो कमाल के नतीजे आए हैं। साथ ही साथ बोनस आया कंपनी का 1:2 का, यानी हर 2 शेयर के सामने 1 शेयर बोनस मिलेगा। अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रह गया है, लेकिन मिलेगा। और शेयर होल्डर्स ऐसी चीज़ों को कभी मना नहीं करते हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी बांटा 6 रुपये प्रति शेयर के समथिंग का। ब्रोकरेज हाउसेज भी पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद शेयर क्यों गिर गया है, ये सवाल उठता है, राइट। मैं एक बार आपको रिजल्ट्स रिपीट करके बताना चाहूंगा। 410 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा, 410 करोड़ का, वो भी 320 करोड़ से बढ़कर लगभग 90 करोड़ मुनाफा अगर आप देखें साल दर साल ज्यादा था, जो कि 30% की ग्रोथ दिखाता है। एक्सेप्शनल टाइप थी भाई साहब। अनुमान 375 करोड़ का था, अनुमान से 35 करोड़ ज्यादा मुनाफा पोस्ट करा है। अब आप ये सोच लीजिए, 10% से ज्यादा अनुमान से। रेवेन्यू 5000 करोड़ के समथिंग था, अनुमान भी इतना ही था। मार्जिन्स की बात करें 18.44% पे आए मार्जिन, अनुमान 16.8% का था। बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करा है एस्टीमेट को। कामकाजी मुनाफा 930 करोड़ का पोस्ट करा कंपनी ने, जिसमें एक्सपेक्टेशंस 848 करोड़ की थी। तो यहां भी बहुत बड़े मार्जिन से बीट करा है। तो कहने वाली बात है, जब इतने सुपर नंबर थे, बोनस जैसी बड़ी चीज आई, फिर क्यों गिर गया शेयर? तो मैंने जब रिपोर्ट्स पढ़ी आज, तो मेरे को मिला एक पॉइंट जिसकी वजह से शायद गिरा है, और वो पॉइंट मिला मेरे को फंड रेजिंग। दोस्तों, कल कंपनी ने एक चीज और अप्रूव करी, और वो अप्रूवल था 2500 करोड़ के फंड रेज का। अब ये फंड रेज या तो इक्विटी बेचकर होगा या फिर बॉन्ड्स के जरिए होगा। अब मार्केट ये कह रहा है कि भैया आप 2500 करोड़ रुपए जुटा क्यों रहे हो, मेरे को रीजन बताओ। कंपनी ने रीजन दिया नहीं, बस फंड रेजिंग अनाउंस कर दी। ना तो कंपनी ने ये बोला कि ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, ना कंपनी ने ये बोला कि अपना कर्ज चुकाएंगे। तो मार्केट कंफ्यूज हो गया, और इसी की वजह से ये सेल ऑफ है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अभी पहली बात तो केवल 2500 करोड़ जुटाएंगे ये अनाउंसमेंट है, हुआ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंपनी किसी भी दिन जब जुटाएगी पैसा तो दे ही देगी ना क्लियरिटी की हम क्यों जुटा रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कोई नया मैनेजमेंट है छोटा मोटा, टाटा ग्रुप है भैया, तो उन्हें पता है कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो ये जो गिरावट बिना कारण हो गई है, मेरे को लगता है यहां से स्टॉक घूम जाएगा। आज अगर आप देखें तो 4252 का लो लगाया है, अभी 4300 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। मैं किसी भी इन्वेस्टर को ये नहीं कहूंगा कि आप यहां पे बेचकर चले जाओ, यार ये तो गिर गया। मैं सिंपल बोलूंगा, बहुत ही औसम नंबर आए हैं और इस शेयर को बेचना नहीं है। क्यों नहीं बेचना भैया? रिजल्ट देखकर आपका लालच आना चाहिए आपको। स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है, तो फिर क्यों ही बेचना है? अब ये फंड रेजिंग क्यों कर रहे हैं ये नहीं बताया कंपनी ने, इसलिए गिर गया। वो बता देगी कंपनी भाई, आपको आज ही बता दे, और बताओ कंपनी का दिल करे तो। वो तो एक स्टेटमेंट है ना, कुछ फाइनेंशियली तो नहीं बिगड़ा है। और फंड रेज कर रही है तो ग्रोथ के लिए करेगी या डेट चुकाने के लिए करेगी। अच्छा, डेट की बात करें तो डेट भी कोई ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कंपनी का। मैंने यहाँ पे डेट भी चेक करा, तो मेरे को यही सिंपल दिख रहा है कि डेट कंपनी के पास कोई ज्यादा थोड़ी है, थोड़ा बहुत डेट है कंपनी के पास। कंपनी के पास इवन कैश पड़ा है, तो डेट छोड़ो कैश भी पड़ा है कंपनी के पास। तो कंपनी चाहे तो वैसे भी कर सकती है। 2300 से 2500 करोड़ के करीब का डेट दिख रहा है। 2500 करोड़ का तो फंड रेज ही है, वो एक ही बार में चुका सकती है। पर डेट के लिए नहीं है ये पैसा, मुझे लग रहा है ग्रोथ के लिए ही आएगा जहां तक है। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.4% है, मात्र 0.4। तो बहुत ही
मैनेजेबल डेट है, डेट ना के बराबर है आप ये कह सकते हैं। कंपनी के पास कैश भी है लगभग 800 से 900 करोड़ का, तो कैश डेट के हिसाब से कभी बार तो ऊपर चली जाती है पोजीशन, तो मेरे हिसाब से यहाँ डेट का तो कोई इशू है नहीं, ग्रोथ का ही इशू है। और मेरे को लगता है ये पैसा अगर जुटाएगी कंपनी तो चरणों में जुटाएगी, ऐसा नहीं है कि एक झटके में 2500 करोड़ लेगी और वो ट्रांचेस में लेगी तो फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन ही करेगी अपने आप को, मेरे को यही लग रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये रिटेल में क्या होता है, जितना ज़्यादा लोकेशंस पे आप अच्छी पहुंच जाओगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहता है, उतनी तेज़ी से आप ग्रोथ कर पाते हो। तो क्लियर कट ओपिनियन है मेरा कि भैया अच्छे नंबर्स थे, गिरावट बेफिजूल की है, मार्केट बिना बात के टेंशन ले रहा है, और फंड रेसिंग की जो ये है कि क्लियरिटी नहीं दी है, क्लियरिटी भी मिल जाएगी आपको जल्दी, और ये स्टॉक जो गिर रहा है वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सिंपल। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।